हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल पास आ गया है और आपके पास अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप सारा सिलेबस दोबारा से पूरी डिटेल में पढ़ सकें। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जितना भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसकी ब्रीफ समरी तैयार कर सकूँ आपके लिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या फार्मूला यूज़ होते हैं आपके फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। इसमें सबसे पहले मैं जो कर रहा हूँ वो है प्लस टू क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले आनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर एक W/W मीन्स मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। B सिंबल सॉल्यूट के लिए यूज करूंगा, A सिंबल सॉल्वेंट के लिए। B सॉल्यूट, A सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्यूट या गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर 100 ग्राम सॉल्यूशन। W/V is weight of solute over 100 ml सॉल्यूशन। इसमें एक चीज़ ये आप याद रखना कि ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट है ये दोनों ग्राम्स के अंदर ही हैं। V/V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन 100 ml सॉल्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी आपके पास ppm। ppm इज वेट ऑफ सॉल्यूट इन 10⁶ मतलब मिलियन ग्राम सॉल्यूशन। एक ppb भी होती है, ppb इज पार्ट्स पर बिलियन, बस बिलियन में वो 10⁹ हो जाएगा, बस उसमें और कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद जो अगली टर्म आएंगी आपके पास वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसके जो यूनिट हो जाएंगे वो होंगे ग्राम पर लीटर। देन आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये वॉल्यूम 1 लीटर हो, अगर ये ml में है तो आपको साथ में क्या लगाना पड़ेगा, एक 1000। आप इसको ये भी कह सकते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। 1000 आपने तभी लगाना है अगर वॉल्यूम ml में है, अगर लीटर में है फिर 1000 यूज़ नहीं करना। फिर इसी में एक और फॉर्मूला है टू फाइंड मोलैरिटी इफ परसेंटेज W/W इज गिवन। अगर परसेंटेज W/W इज गिवन आ जाए तो आपको फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो है 10dx/mb। 10dx/mb में जो d है, d इज डेंसिटी, x इज परसेंटेज और mb जो है वो है मोलर मास। फिर इसके अंदर एक मोलैरिटी के अंदर यूज़ होता है डाइल्यूशन लॉ, कि अगर आपको एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन दिया और उसको आपने डाइल्यूट करना है तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2। नेक्स्ट इसके बाद मोलैरिटी के अंदर ही अगर आपको दो सॉल्यूशन मिक्स कर दिया आपने, इफ़ टू एसिड्स, दोनों या तो एसिड्स हैं और बेसिस, दोनों बेस हैं, ऐसा नहीं कि एक एसिड एक बेस, दोनों एसिड हैं और दोनों ही बेस हैं, आर मिक्स्ड, देन
M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। यहाँ पर जो है वो V1 प्लस V2 भी हो सकता है या फिर V फाइनल भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में कह दें कि कुछ और वाटर भी ऐड कर दिया और फाइनल वॉल्यूम मान लीजिए 1 लीटर या 2 लीटर कुछ भी हो गया, तो आप यहाँ पर V फाइनल लिखेंगे V1 प्लस V2 की जगह पे। ये न्यूमेरिकल अभी लेटेस्ट 2-3 साल पहले जेईई में आ भी चुका है। अगर आपके पास इफ़ वन इज एसिड एंड अदर इज बेस, देन फॉर्मूला यूज होगा M1V1 बाय N1 माइनस M2V2 बाय N2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा वन कौन है, एसिड है कि बेस है। जिसके भी MV बाय N की टर्म ज़्यादा आएगी वो आपके पास 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, नेट रिजल्टिंग मोलैरिटी आ जाएगी। इसके बाद जो अगली टर्म यूज़ होती है यहाँ पर वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज स्मॉल m। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, या फिर गिवन वेट बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये वेट ग्राम में आ गया तो देन मल्टीप्लाई बाय 1000। नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। फिर आपको एक यहाँ पर रिलेशन भी बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो इसका रिलेशन है मोलैलिटी इज 1000 इंटू मोलैरिटी ओवर 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। नेक्स्ट इसके बाद ये आपके जो भी मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले सिर्फ +2 सॉल्यूशन में नहीं, +1 के भी सारा जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट उसमें भी काम आएंगे। इसके बाद आता है इस चैप्टर के अंदर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज XA। XA इज Na ओवर Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन जिसकी आपको निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसी तरह से XB क्या हो जाएगा? Nb ओवर Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा 1 है और ये जो क्वांटिटी है वो यूनिटलेस है। अगर आप प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करें तो एक क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट। सो मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी है सोल्यूट की। आपको दिया गया हुआ सॉल्यूशन 1 मोलल, नंबर ऑफ मोल्स ओवर नंबर ऑफ मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट और सोल्यूट के। 1 मोलल की डेफिनेशन क्या है? 1 मोल सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1। सॉल्वेंट कितना है? 1000 बाई 18 मीन्स 55.55। बस आगे सॉल्व करना है आपने। सो 1 ओवर 55.55 प्लस 1 इज XB। ठीक है। इसके बाद नॉर्मेलिटी आती है। नॉर्मेलिटी बहुत रेयरली यूज होगी, फिर भी आपको एक रिलेशन बताता हूँ। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू स्मॉल n। ये आपके पास आ गया n फैक्टर। तो इसके अलग से सारे केसेस हैं भाई, एसिड के लिए क्या है, बेस के लिए क्या है। फॉर एग्जांपल HCl के लिए N1 है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए N2 है, फॉस्फोरिक एसिड के लिए N3 है, बट फॉस्फोरस एसिड के लिए N2 है और हाइपोफॉस्फोरस के लिए N1 है। तो इसी तरह ऑक्सैलिक के लिए N1 है, मोहर साल्ट के लिए N1 है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में N5 है, पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में N6 है। तो ये सारे केसेस हैं वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे इसमें। सो नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल थोड़ा कम चांस है कि आता है। इसके बाद जो आपके पास न्यूमेरिकल यूज़ होंगे वो मैं आपको पहले यहाँ पर शुरू करवा रहा हूँ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर
जो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो है पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। पी नॉट ए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी को आप फर्दर भी ओपन कर सकते हैं एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। सेकेंड है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, मोलैलिटी इज डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू, वो 1000 आपने देखना है कि लगना है नहीं, क्वेश्चन में केजी या ग्राम है। के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट वो आपको गिवन आएगा। थर्ड आ गया आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा आपके पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम और के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होती है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी आर टी मीन्स यहाँ पर सी क्या होती है, मोलैरिटी। सो पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू वी इंटू आर इंटू टी। अगर वॉल्यूम एम एल में है तो आपको एक 1000 भी लगाना पड़ेगा। फिफ्थ यहाँ पर एक इसमें ऑस्मोटिक में ही आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसमें आपको बस ये करना है पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, यानी कि C1 इज इक्वल टू C2। अब आपको इसमें एक और चीज़ बता दूं जो खास है, वो ये है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे एप्लीकेबल हैं फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो रही हो। बट अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो गई तो फिर इन सबके अंदर एक चीज़ इंट्रोड्यूस होगी, वो क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर आई। इसमें भी आई, हर जगह बस आई आ जाएगा। अब आई के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर डिसोसिएशन हो रही है तो आई पक्का 1 से बड़ा होगा। आई का फॉर्मूला होगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फ़ा। अगर एसोसिएशन हो रही है तो आई श्योरली 1 से छोटा होगा। आई का फॉर्मूला होगा 1 ओवर 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 अल्फ़ा। तो यहाँ से आप आई निकाल सकते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज, यूरिया, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, उन सब के लिए आई क्या होगा, 1। एसोसिएशन में आई लेस देन 1, डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1। सो ये आपको याद रखना है। इनसे आपका न्यूमेरिकल, इजी न्यूमेरिकल ही आते हैं जेई मेंस में भी और नीट के अंदर भी, तो ये ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद रॉल्ड्स लॉ में न्यूमेरिकल आ सकता है आपको। रॉल्ड्स लॉ ये था आपके पास कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो अगर आपको प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पी ए प्लस पी बी। सो पी ए इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक बार जस्ट नीट के अंदर फॉर्मूला पूछा उन्होंने इसको इन टर्म्स ऑफ ए पूछा है शायद, पी नॉट बी, एक्स बी को आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स से। तो बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो नेट रिजल्ट आएगा वो मेरे हिसाब से रट्टा ना मारें आप, इसको याद करें, 1 सेकेंड लगेगा, इसको नीचे वाले स्टेप को ड्राइव कर दें। तो ये न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। इसी के अंदर आपने एक चीज़ ये पढ़ी होगी, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के लिए फॉर्मूला क्या है, पी ए ओवर पी ए प्लस पी बी। वाई बी इज पी बी ओवर पी ए प्लस पी बी।
तो पी ए फर्दर ओपन कर सकते हैं आप, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी पी नॉट बी एक्स बी, फिर वही वाई ए प्लस वाई बी दोनों का सम क्या हो जाएगा 1। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक बचा आपका वो है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ के जो 99% न्यूमेरिकल है वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। सो के एच क्या है यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट, पी ए क्या है आपके पास पार्शियल प्रेशर, और एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहाँ पर क्या है सॉल्युबिलिटी। ये फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे, जब आपको के यूनिट्स गिवन होंगे एटमॉस्फेयर या फिर बार या फिर mm। इसी तरह आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, एक्स ए इज इक्वल टू के इंटू पी ए। ये आप कब यूज़ करोगे, जब के यूनिट्स आपको गिवन होंगे एटमॉस्फेयर इन्वर्स mm इन्वर्स। और एक फार्मूला इसके अंदर ये भी है m इज इक्वल टू के पी। तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन चैप्टर के सारे फार्मूले इसके अंदर कवर कर दिए मैंने। इसके बाद मैं आपको फार्मूला करवा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, कर लेते हैं, उसके भी थोड़े कम हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल। नर्स्ट इक्वेशन निकालना क्या है इससे अपने को, सेल का पोटेंशियल। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log QC। QC इज रिएक्शन कोशेंट। अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय N log QC। QC जनरली क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी एक्वस है उनको ही लेना होगा आपको। फिर इसी के अंदर आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। फर्स्ट हो गया ये, सेकंड है ई नॉट सेल, इसका न्यूमेरिकल काफ़ी आता रहता है, इज 0.0591 बाय N log ऑफ KC। क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, ई सेल 0 हो जाएगा तो QC क्या बन जाएगा KC। थर्ड इसके अंदर फॉर्मूला है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, और डेल्टा RG रिएक्शन के लिए इज माइनस NF ई। या तो दोनों में नॉट आएगा या दोनों में नॉट नहीं आएगा। एक बार ये भी आया हुआ है क्वेश्चन की फॉर्मूला कौन सा सही है। फोर्थ है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ KC। सो अगर आपको KC निकालना है तो मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि आप इस फॉर्मूले से निकाल लें, ईजी रहता है, कैलकुलेशन कम है इसके अंदर। इसके अंदर RT सॉल्व करके फिर log KC एंटी लॉग लेना थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा आपके लिए। तो ये नर्स्ट इक्वेशन के सारे फॉर्मूले। इसके बाद हम चलते हैं फैराडे के लॉ में। फैराडेज लॉ, फैराडे के लॉ में अगर आपको मास निकालना है, कितना डिपॉजिट हुआ या कितना लिबरेट हुआ, तो m इज इक्वल टू AIT ओवर n इंटू 96500। A मीन्स एटॉमिक मास, जो भी वहाँ पर मेटल डिपॉजिट हो रहा है, I करंट इन एम्पियर, T टाइम इन सेकेंड, n उसका चार्ज। इसके अंदर आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किसी की कितने फैराडे चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको, परमैंगनेट आयन आपके पास है और आपको Mn2 पॉजिटिव बनाना है, तो वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आपको इसके लिए कितने फैराडे चाहिए। तो इसके अंदर आपको बस सिंपली ये निकालना होता है कि व्हाट इज़ द चेंज इन द स्टेट, या कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। तो +7 से कितनी हो रही है ये +2, चेंज कितने की आ गई 5 की, तो इसका आंसर आएगा 5 फैराडे विल डिपॉजिट 1 मोल। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन करना है तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव से कैल्शियम कितने, +2 से 0, 2 फैराडे विल डिपॉजिट 1 मोल कैल्शियम। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला का सेट है इसके अंदर वो आता है आपके पास बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी का सिंबल होता है आपके पास कापा। कापा इज C इंटू L बाई A। C इज कंडक्टेंस, कापा इज कंडक्टिविटी, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट L बाई A को कोलेक्टिवली हम ये भी बोल देते हैं सेल कांस्टेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कापा इज इक्वल टू C इंटू L बाई, आपके बोर्ड में भी काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लैम्डा एम, लैम्डा एम इज कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। कापा फिर आप यहाँ से खुल सकते हैं, इसके यूनिट होते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा ई क्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सो यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इसके बाद जो आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं कोहलार्स लॉ के। कोहलार्स लॉ के अंदर आपको यूजुअली निकालना होता है अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लैम्डा CM ओवर लैम्डा इनफाइनाइट M। CM मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, ये है आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आपको मान लीजिए ये नहीं गिवन तो ये फर्दर किसके इक्वल है, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। और इनफाइनाइट M आपको वैल्यूज़ दी होंगी, उनको प्लस माइनस करके आपको इनफाइनाइट M की वैल्यू निकालनी होगी। इनफाइनाइट M गिवन आएगी तो ये आपको निकालनी होगी, ये गिवन आएगी तो ये निकालनी, डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा आ गया तो आपका यहाँ से आ जाएगा Ka इज़ C अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फ़ा, वेयर Ka इज़ कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो ये वीडियो में 2 चैप्टर के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट 2 चैप्टर के लेक्चर्स जो हैं फार्मूलाज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना दूँगा। थैंक यू।